जय श्री राम। मित्रों, सीता जी की माता बड़ी चिंतित थी। तब सखी ने बताया कि राम के प्रभाव के बारे में बताया। तो क्या कहती हैं? हमें कुसुम धनु सायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने। देवी तजिय संशय यस जानी, पंजब धनुष राम सुन रानी। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने बस में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी, सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य तोड़ेंगे। सखी बचन सुनी भय परितीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलोक भय देहि, सभय हृदय बिनवती जहि तेहि। सखी की वचन सुनकर रानी को श्री रामचंद्र जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस देवता से विनती कर रही हैं। मन ही मन मनावे कुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल यापनि सेवकाई, करही तु हरहु चाप गरुआई। सीता जी व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं, हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सुफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। गणनायक वरदायक देवा, आजु लगे कीन्हु तु सेवा। बार बार विनती सुनी मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही तुम्हारी पूजा की है, तुम्हारी सेवा की है। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। देखी देखी रघुवीर तन, सुर मनाव धरी धीर। भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्र में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांस हो रहा है। नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितुपनु सुमिरी बहुरी मनु क्षोभा। अहि तात दारुनि हठ ठानी, समझत नहीं कछु लाभन हानि। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगी, ओहो, पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है। वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। सचिव सभय सिख देइन कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई। कह धनु कुली सहु चाहि कठोरा, ई कहाँ श्यामल मृदु गात किशोरा। मंत्री लोग डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित कार्य हो रहा है। कहाँ तो वज्र से बढ़कर यह कठोर धनुष और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर हैं।
विध के ही भांति धरुर धीरा, सिरस सुमन कन बेधिय हीरा, सकल सभा कये मति भई भोरी, अब मोहि संभो चप गति तोरी। हे विधाता, सीता जी कह रही हैं कि हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज रखूं? सिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जा सकता है? सारी सभा की बुद्धि भोली बावली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। निज जड़ तालो गन पर डारी, होई हरुह भूपति निहारी, अति परिताप सिय मन माही, लवनी में सजुग सय समझाही। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लव अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। प्रभु चितई पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल, खेलत मन सिज मीन जुग, जनु विधु मंडल डोल। प्रभु श्री राम जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं, मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हों। गिरायलिनी मुख पंकज रोकी, प्रगटन लाज निसाय वेलोकी, लोचन जलु रह लोचन कोना, इसे परम कृपण कर सोना। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल नेत्र के कोने से बह रहा है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धरि धीरजु प्रतीत उर जानी, तब मन बचन मोर पनु साचा, रघुपत पद सरोज चितुराचा। अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकचा गई और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो भगवान सकल उर्वासी, करही मोहि रघुवर कई दासी, जही के जही पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु। जो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना, सियहि बिलोकी तके धनु कैसे, चितव गरुर लघु ब्यालहि जैसे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात वह निश्चय कर लिया है कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुण जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। लखन लख्यऊ रघुवंश मणि, ताक्यऊ हर को दंड, पुलक गात बोले बचन,
चरण चापि ब्रह्मांड। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वह शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। मित्रों, अब आगे की कथा हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।